वेलकम बैक गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाईपिक फ़ोटो एडिटिंग ऐप में ब्लर टूल के बारे में। तो अगर आप फ़ोटोज़ ब्लर करना चाहते हैं और हाईपिक ब्लर टूल यूज़ करना चाहते हैं तो इस टूल में कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं, कैसे आप अपने फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, सारे डिटेल से हम इस वीडियो में सीखेंगे। उसके बारे में जानने से पहले आप इस वीडियो को भी लाइक करें और पहली मरतबा इस चैनल पर आएँ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ़ोटो ब्लर करने के लिए सबसे पहले तो आप फ़ोटो इम्पोर्ट करें यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से ये जो इमेज है ये ब्लर करना है, सही है। तो मैं ये इमेज सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं एडजस्ट में जाके क्रॉप करके ये इमेज थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ ताकि आपको ये इमेज सही से नज़र आ जाए, क्लियर नज़र आ जाए। तो ये देखें, अब ये इमेज क्रॉप हुआ। अब मैं इसको यहाँ से ब्लर करूँगा, सही है। थोड़ा सा ये ब्लर पहले से है लेकिन मैं ज़्यादा बेहतर करूँगा। उसके लिए कोई भी इमेज हाईपिक फ़ोटो एडिटिंग ऐप में ब्लर करने के लिए आपने यहाँ से ब्लर, ये देखें ये टूल मिल जाता है। एडजस्ट में आपने क्लिक करना है और एडजस्ट में ही ये टूल मिल जाता है ब्लर, सही है। इसमें आपने क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे लास्ट में ये ऑप्शन है कैट आई। कैट आई पे आप क्लिक करते हो तो देखें कोई भी टूल आप सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ब्लर ऐड हो जाता है। अगर आप मैनुअली करना चाहें तो उसको वो भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर भी क्लिक करें तो उसको वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। फिर उसकी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, सही है। फिर इसी तरह यहाँ पे एक क्लासिक है, सही है, ये देखें। साथ ही यहाँ पे ये कोई सेवेरली बोक नाम से कोई है। फिर डायनेमिक ब्लर है, ये देखें, जिसके ऊपर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फ़ोटो जैसा बन जाता है उस तरह आप ब्लर कर सकते हो। ये फिर है अपना लेक्सी ब्लर, सही है। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हो तो ये फुली ब्लर हो जाता है। तो ये वो टूल्स हैं जो कि एक क्लिक करते हो तो उसके मुताबिक जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करते हो उसके मुताबिक यहाँ पे ब्लर ऐड हो जाता है। फर्दर एडिट करने के लिए फिर यहाँ पे देखें सिलेक्ट जो ऑप्शन है, आप देखें बैकग्राउंड यहाँ पे ये ब्लर हुआ, फुल मैंने स्ट्रेंथ रखा। मज़ीद इसको एडिट करने के लिए फिर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है आपने। और अब अगर आपकी इमेज में कहीं पे ये कलर आया है तो उसको आप यहाँ से इरेज कर सकते हो, सही है। ये देखें यहाँ से इस तरह इरेज करोगे तो उसमें ब्लर ऐड हो जाएगा। बाकी जो सिलेक्ट है उसमें आप ये ग्रीन कलर ऐड करते हो तो वहाँ पे ये ब्लर ऐड नहीं होता, बाकी पूरे पार्ट में ऐड हो जाता है। यहाँ से इरेज करते हो तो वहाँ पे ब्लर ऐड हो जाता है, सही है। तो इस तरह जहाँ जहाँ आपकी ये एडिटिंग सही से ना हो, ब्लर आपकी बॉडी पे भी ब्लर हो रहा हो, जैसे कि अभी इनके ऊपर कुछ बाल भी ब्लर हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस इरेज टूल को यूज़ करके ब्लर होने से बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टिक पे क्लिक करोगे तो वो जो पार्ट्स आपने सेलेक्ट किए होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। इस तरह आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे ब्लर का एक और ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे देखें क्लीन अप, और क्लीन अप में फिर ये मोज़ेक में भी ये ब्लर टूल मिल जाता है, सही है। इससे फिर आप मैनुअली ब्लर कर सकते हो। ब्लर ऐसे करना है कि आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, फिर इसकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाएंगे और जो भी आप ब्लर करना चाहते हैं उसके ऊपर आप ये चलाएं। जैसे ये पीछे कोई एक कुछ नज़र आ रहा है, कोई बिजली का खंभा नज़र आ रहा है, तो वो उसके ऊपर मैं ब्लर करता हूँ, सही है। उसकी स्ट्रेंथ और उसकी ओपासिटी, फिर मोशन ब्लर स्टाइल कौन सी हो, ये सारे भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, सही है, खुद से। तो ये तरीका है हाईपिक में कोई भी इमेज ब्लर करने का, फिर इसको आप सेव कर सकोगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।